Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine and welcome to my YouTube channel English is Lucky. So today we are going to discuss to practice about past perfect continuous tense. आज जो है हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो है प्रैक्टिस करेंगे। आपको जो है यहाँ पे ऊपर कोने में जो है मेरे इससे रिलेटेड टॉपिक जो सा मैंने आपको करवाया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनाए जाते हैं, वो लिंक आपको ऊपर कोने में शो हो रहा है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियो जो है उस पर जाके आप इसको सीख भी सकते हैं कैसे इसको बनाना है। ठीक है, तो अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और इसको उर्दू में जो सा फ़ेल माजी बई जारी कहा जाता है। और आज हम जो सा उर्दू से इंग्लिश में सेंटेंस जो सा वो कैसे बनते हैं, तो अब आज हम उनको बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का, वो 1983 से इस मकान में रह रहे थे। तो इस सेंटेंस की हमने ट्रांसलेशन करनी है, तो वो के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, दे हैड बीन लिविंग they had been living in this house since 1983। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन लगाया जाता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ जो है आईएनजी का इजाफा किया जाता है। तो आईएनजी का इजाफा किया जाता है और जब वक्त मुकर्रर आएगा तो हम जो है सेंस लगाएंगे और जब वक्त मुद्दत आएगा तो हम फॉर लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा कुछ जो है अपने पिछले लेक्चर में जो आपको मैंने ऊपर डिस्कस करके बताया है उसमें मैंने सारा अपना बयान किया हुआ है कि कैसे इन सेंटेंस को बनाना है। आज सिर्फ़ और सिर्फ हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर मैं आपको कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए अभी ही दूंगा और उसके फ़ौरन बाद थोड़ा सी देर बाद मैं उसको उन सेंटेंस को करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने उन सेंटेंस की ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करनी थी। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंस भी दूंगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारे पास है, सुबह से बारिश हो रही थी। तो मानसून का मौसम है, मानसून का मौसम चल रहा है और सुबह वाकई में बारिश हो रही है और पिछले एक हफ़्ते से बारिश लगी हुई है। तो डेली बारिश हो रही है और आज आखिरी दिन है बारिश का। तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया कि सुबह से बारिश हो रही थी। ठीक है, तो अब इसको जो है कन्वर्ट करना है, तो आप खुद कोशिश करें अपने पास से कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, क्या ऐसा सेंटेंस बनाया जाए। तो वो बारिश के लिए हम लिखते हैं इट, और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हम क्या लगाएंगे, हैड। इट हैड बीन रेनिंग, बारिश को हम क्या देंगे, रेनिंग। सुबह से बारिश हो रही है तो हम क्या कह देंगे, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है जिसकी हमने ट्रांसलेशन जो है वो कर दिया है। उसके बाद गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम से रिलेटेड जो है मैंने कहा कि कुछ सेंटेंस बनाया जाए। तो गर्मियों के रिलेटेड से मौसम जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हम 3 घंटे से तैर रहे थे। तो वी हैड बीन स्विमिंग, वी हैड बीन स्विमिंग फॉर 3 hours। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, लड़का सोमवार से बुखार में मुब्तला था। आजकल क्योंकि मौसम ऐसा है कि हर कोई बीमार हो रहा है, तो उस लिहाज से मैंने जो है कि देखे आजकल लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि उस लिहाज से एक सेंटेंस बना दो। तो लड़का सोमवार से बुखार में मुब्तला था, तो इसका क्या आएगा, दी बॉय हैड बीन बुखार में मुब्तला, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर।
सिंस मंडे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस था। और लास्ट सेंटेंस जो से है, हम 9 बजे से मैच खेल रहे थे। आजकल क्योंकि 9-10 जो से है वो अपनी क्लासेस से फ्री हो गई है और 9-10 के पास वक्त ही वक्त है, तो 9-10 वाली क्लास जो सी है वो सुबह सुबह उठ के एक ग्राउंड में जाके मैच खेलेंगी। तो उससे रिलेटेड मैंने जो से ये सेंटेंस बना दिया है। हम 9 बजे से मैच खेल रहे थे, तो वी हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 9 o'clock। We had been playing the match since 9 o'clock। ठीक है, तो ये हमारा जो से सेंटेंस आज के कंप्लीट हो गए हैं। ये आपके कुछ सेंटेंस है जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस हैं वो कैसे बनाए जाएंगे। अब कुछ सेंटेंस हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर तक के लिए देता हूँ और उसके बाद उन सेंटेंस को मैं ख़ुद ट्रांसलेट इनटू उर्दू का इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको जो इंसान दिखाता हूँ, तो आपने उनकी कन्वर्ट करके इंग्लिश बनानी है। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो कुछ सेंटेंसेस हैं ये मैंने लिखे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के। आप लोगों ने जो है इनको कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करनी है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, लोग 4 साल से तुम्हारी वतन वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो वापसी इंतज़ार करने को हम लिख देंगे वेट। और वतन वापसी तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है, मैं 16 तारीख से दरख्त लगा रहा था। तो दरख्त लगाने को हम कहेंगे प्लांटिंग। ठीक है, तो लगाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, प्लांटिंग द ट्रीज। हम 3 बजे से तैर रहे थे, तो तैरने को स्विमिंग कह देंगे। ठीक है, ये एक डिफ़िकल्ट वर्ड मुझे लग रहा है। तुम मंगल से तकरीर की तैयारी कर रहे थे, तो तैयार करने को प्रिपेयरिंग कह देंगे और तकरीर को स्पीच कह देंगे। तैयार करना हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग। और तकरीर करना जो हो जाएगा वो स्पीच हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट सेंटेंस वो तो सिंपल सा सेंटेंस है, बारिश 2 दिन से हो रही थी। तो इसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो ये नज़र नहीं आ रहा जो आपको मैं आप बता सकूँ उसकी ट्रांसलेशन। सारा इजी से है। तो ये इजी से 4 सेंटेंस है। आप इन चारों सेंटेंस की प्रैक्टिस करें और इन सेंटेंस को करने की कोशिश करें। वीडियो को आप पॉज कर दें। ठीक है, और दोबारा जो है कुछ देर बाद जो है मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं और उन कमेंट्स का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। और आप जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं जवाब दे देता हूँ। और आप लोग जो है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में मेरे से पूछ भी सकता है। तो मैं कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ईज़ी इंग्लिश पढ़ाऊँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी ईज़िली समझ आ जाए। सो चलते हैं मैं अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ। मतलब जो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिए हैं उनकी मैं आपको ट्रांसलेशन करवाता हूँ। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को पास करके जो सेंटेंस के मैंने करवाए हैं उनकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो अब मैं आपको इनकी ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश करवाता हूँ। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, लोग 4 साल से तुम्हारी वतन वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, पीपल हैड बीन वेटिंग for your return home for 4 years। ठीक है, ईयर्स। तो ये इसकी ट्रांसलेशन थी पहले सेंटेंस की, पीपल हैड बीन वेटिंग फॉर योर रिटर्न होम फॉर 4 years। नेक्स्ट है जी, मैं 16 तारीख से दरख्त लगा रहा था।
तो इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी, आई हैड बीन प्लांटिंग द ट्रीज सिंस 16th। ठीक है, तो हम 3 बजे से तैर रहे थे, तो इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी, वी हैड बीन स्विमिंग सिंस 3 o'clock। तुम मंगल से तकरीर की तैयारी कर रहे थे, यू हैड बीन प्रिपेयरिंग द स्पीच सिंस ट्यूसडे। बारिश 2 दिन से हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस 2 days फॉर 2 days। सॉरी यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। इट हैड बीन रेनिंग इट हैड बी रेनिंग फॉर 2 days। ठीक है, तो ये आज के हमारे जो सेंटेंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं जो मैंने आपको दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने इनकी सेंटेंस की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं मिलूँगा आपसे तो मैं आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक साथ ही एक ही लेक्चर में आपको करवा दूँगा, और उसके बाद हम फ्यूचर के टेंसेस की तरफ हम चले जाएंगे। तो आप जो उनसे हैं मेरे लेक्चर को अच्छी तरह से देखें, समझें और इनको जो है प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको टेंसेस की समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।